गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। रैंकर क्लासेस में आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे टेंस के बारे में। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करते हुए हम टेंस के काफ़ी सारे भाग को कवर कर लिए थे। तो ध्यान से देखिएगा। अब हम समझते हैं फ्यूचर टेंस के जो दूसरा उपभाग है उसको, जिसका नाम क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अर्थात कोई भी काम जो हम फ्यूचर में कर रहे हैं वो कंटिन्यू होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंटिन्यू, अर्थात लगातार अनवरत होना चाहिए। ओके, इज दिस क्लियर? सो कम टू द पॉइंट। अंडरस्टूड? फर्स्ट आप पहचानेंगे कैसे। सपोज दैट आप कहीं पर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको हिंदी में लिखा हुआ है, तो किस तरीके से पहचानेंगे कि आपका ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। ओके, तो वाक्य में जो हम लिखते हैं क्रिया के लास्ट में हम देखते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रह रहा होगा, रही होगी इत्यादि, ऐसे सारे शब्द आते हैं। आ रहा समझ में? तो सब हम पहचान के माध्यम से इसको समझ जाएंगे कि हमारा टेंस। जब हमको पहचान समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से ना, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम देखेंगे कि ये किस पार्ट में आता है आपका। ठीक है, सिंपल में आता है, निगेटिव में आता है, इंट्रोगेटिव में, इंटरनिगेटिव में, दोनों में आता है। ठीक, इसको डिसाइड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करना चालू कर देंगे। ओके, अर्थात हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चालू कर देंगे। ओके, तो आइए देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहला क्या है, सिंपल रूल। सिंपल रूल में क्या कहता है, पहले नंबर सब्जेक्ट रहेगा, will plus be, वर्ब का आइजिंग हम, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप नहीं होता है, फुल स्टॉप। ओके, फिर एग्जाम्पल में क्या कहा, एग्जाम्पल में हम समझते हैं इसके माध्यम से। अगर राधा उपन्यास पढ़ रही होगी, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा रूल है, हमको इसी रूल के अकॉर्डिंग ही अपने सेंटेंस का, जो हिंदी का सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, लिखना रोक दीजिए, पहले ध्यान से सुनिए। ठीक है, कह रहा है पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगी, राधा हो जाएगी। हो गई ना राधा? ठीक, फिर क्या रहेगा, विल बी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, विल बी लगा देंगे, विल बी लगा देंगे। ठीक, फिर क्या हो रहा है, वर्ब है, तो वर्ब हमारा क्या हो रहा है, पढ़ना, पढ़ रहे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ठीक, क्या, उपन्यास हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में नॉवेल लिखेंगे, अर्थात राधा उपन्यास पढ़ रही होगी, मतलब राधा विल बी रीडिंग है नॉवेल। इज दिस क्लियर? आई होप you understood well. Okay, next it's your negative rule. Understood? Negative rule क्या करता है, subject will, then after not। देखिए मिस्टेक कहाँ होता है ना, कि हम क्या करते हैं, will be के बाद हम not करते हैं। ठीक है, जो अक्सर मिस्टेक्स बच्चों का होता है वो यही होता है। तो सब्जेक्ट और मिल करके हम will और be के बीच में हम not लगाएंगे। ओके, उसके बाद करेंगे, क्या करेंगे, प्लस वर्ब का एजी फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट। आ रहा समझ में? अब विद एग्जांपल हम समझते हैं, क्या कह रहा है, मम्मी खाना नहीं पका रही होंगी, मम्मी खाना नहीं पका रही होंगी। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा क्या आया है, निगेटिव आ गया ना। अब ध्यान से देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या कह रहा है, हमारा रूल क्या कह रहा है, तो कह रहा है सब्जेक्ट क्या हमारा, मम्मी है, तो इसको या तो हम मम्मी मदर लिखे या तो मॉम लिख सकते हैं। अरे भाई ज़माना क्या हो रहा है, हाईटेक हो रहा है, मम्मी को मम्मा मॉम बोलते हैं ना। ठीक, तो हम मॉम भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, विल नॉट को हम लगा देंगे, हम विल नॉट को लगा देंगे। इज इसके लिए विल नॉट और बी इसको यहाँ पर हम लगा देंगे, यहाँ पर। ठीक, कौन सा काम हो रहा है, पकाने का। कौन सा काम हो रहा है, पकाने का काम, तो क्या आ जाएगा, कुकिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या पका रही हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भोजन या इसके लिए समझ में आ गया ना। हम देखते हैं इंट्रोगेटिव रूल। क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव रूल को क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, वर्ब को उठा करके तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल सब्जेक्ट, उसके बाद हम तुरंत बी रख देंगे, ठीक है ना। वी आई जी लगाकर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर देंगे। इज दिस क्लियर, इतना समझ में आ गया। आप देखिए एग्जाम्पल से, क्या कविता सो रही होगी, सोना, ठीक है, स्लीपिंग वाला, तो मेटल वाला नहीं सोना, ठीक। क्या कविता सो रही होगी, लास्ट में क्वेश्चन, ओके। तो हम यहाँ पर रूल जो हमारा कह रहा है, हमारा रूल कह रहा है कि हम यहाँ बिल लगाएंगे पहले, ठीक। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा कविता है, हमारा कविता हो गया, ठीक। और उसके बाद तुरंत क्या लगा है, बी, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्लीपिंग, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। विल कविता भी स्लीपिंग, क्या कविता सो रही, ठीक। इट इज क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या कर रहा है कि हमारा इसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी। तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा देखिए सबसे पहले विल लगेगा, क्या लगेगा, विल लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा और हमारा नॉट, ठीक है। यहाँ पर विल क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रोगेटिव को, और नॉट किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव को, ठीक। यानी दोनों हमारे इस रूल में आ जा रहे हैं, ठीक। तो सब्जेक्ट सॉरी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, बी एन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगाएंगे, ठीक। हाँ, एक चीज ध्यान देना है आपको, इस सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, बी नहीं लगाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ठीक है ना। हमारा क्या कह रहा है एग्जाम्पल, क्या रानी कबड्डी नहीं खेल रही होगी, ठीक। अब ध्यान से देखना, क्या के लिए हम क्या करेंगे, विल लगा देंगे, विल लगाएंगे, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या हमारा है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा, ठीक है। फिर नॉट भी लग जाएगा, रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, नॉट भी लग जाएगा, ठीक। और कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर, खेलने का काम हो रहा है, तो हमारा क्या है, ये वर्ब है, क्या है हमारा, वर्ब है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्या खेल रही होगी, हाँ, ये हमारा क्या है, कबड्डी, अर्थात हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में हमारा क्या है, क्या क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन करें या क्वेश्चन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या रानी कबड्डी नहीं खेल रही होगी का हमारा क्या होगा, विल रानी नॉट बी प्लेइंग कबड्डी, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक। लगता है कि आपको बेहतरीन तरीके से इस टेंस को भी हमने समझा दिया है, ठीक। उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट कि आप लोग अच्छी तरीके से वीडियोस जो बताए जा रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई कमी नज़र आती है, कुछ भी समझ में आता है, तो जाहिर सी बात है आप अपना कमेंट जरूर मेंशन करिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने लोगों को शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट माय ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे। जय हिंद।